Amor, ay mi morena de mi corazón. Amor, ay mi morena. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शराज़ ख़ान खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने डिजिटल चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज आप सब ने देखा कि सदाकत अली अब्बासी साहब अपने घर खैर व आफ़ियत से वापस आ गए। इसी तरह से चंद दिन पहले उस्मान डार भी मंज़र आम पर आए और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने 9 मई सानिया के जितने भी इल्ज़ाम थे वो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के ऊपर उन्होंने कहा कि सब उन्हीं की वजह से हुआ है। और इंटरव्यू सदाकत अली अब्बासी साहब से भी लिया गया, जो कि यही कहा जा रहा है कि गालिबन अब तो नाम ले लेना चाहिए क्योंकि सभी नाम ले रहे हैं कि डॉन न्यूज़ का जो इस्लामाबाद में दफ्तर है वहाँ उन्हें ले जाया गया और वहाँ जाकर उनसे वो इंटरव्यू लिया गया। और आदिल शाहज़ेब एंकर हैं डॉन न्यूज़ के, उन्होंने वो इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू के जो नुकात थे वो एक पेपर आदिल शाहज़ेब को दिया गया और एक पेपर सदाकत अली अब्बासी साहब को दिया गया। सदाकत अली अब्बासी साहब के लिए एक बात बहुत ही आम है कि PTI के जब दौरे इक़्तिदार में थे या दौरे इक़्तिदार से पहले भी और अभी भी दौरे इक़्तिदार के बाद भी सदाकत अली अब्बासी साहब तकरीबन टॉक शोज़ में PTI के नुमाइंदगी करते थे PTI की। तो ऐसा कोई चैनल नहीं है जहाँ पर वो नहीं गए हों, या वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ के गार्ड्स और प्रोड्यूसर्स और स्पॉट बॉयज़ और लाइट मैन, वो तकरीबन भी सब उनको देख कर पहचान जाते थे कि सदाकत अली अब्बासी साहब आ जाएँ हमारे दफ्तर में। अब ये बताया जा रहा है कि सदाकत अली अब्बासी जब डॉन न्यूज़ के दफ्तर में पहुँचे, जो गालिबन मेरे ख्याल में कोई चौथे फ्लोर पर वो स्टूडियो है, वहाँ पहुँचे तो वो दाएं बाएं तरफ दौड़ रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे कभी कहीं जा रहे थे। कह रहे थे अपने होशो हवास में नहीं थे। बाल उनके बड़े हुए थे, दाढ़ी उनकी बड़ी हुई थी और तकरीबन भी कोई 15 मिनट का इंटरव्यू उनका किया गया है। 15 मिनट के इंटरव्यू के साथ साथ उनके जो मेकअप मैन था वो 2 बार उसने मेकअप किया उनका, और घबराहट थी, उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था, परेशानी के आलम में थे। 15 मिनट का इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू दिया गया। उसमें बताते हैं कि उनकी तरफ से ये बोला गया कि इस सारे मामलों में जो भी 9 मई के मामलात हुए इनमें बुशरा बीबी का हाथ है, उनकी तरफ से ये बताया गया। तो एक तरफ इंटरव्यू लिया गया सदाकत अली अब्बासी साहब का, जो नशर नहीं किया गया। एक तरफ इंटरव्यू हुआ उस्मान डार का, जो नशर हुआ, लेकिन उस इंटरव्यू के नशर होने के चंद ही मिनट्स के बाद उस्मान डार साहब की वालदा का एक वीडियो क्लिप 10 सेकंड का इंटरव्यू था उस्मान डार की वालदा का। उसने कामरान शाहिद साहब के पूरे इंटरव्यू का, वो जो प्रोग्राम था उनका 40-42 मिनट का, उसका सारा पोस्टमार्टम कर दिया। कामरान शाहिद साहब के ऊपर तो जितनी तनकीद अब तक हो रही है वो हो रही है और वो होती रही है। वो 9 अप्रैल के बाद, जो 9 अप्रैल 2022 को जो उनका किरदार था, वो बहुत परेशान थे कि क्यों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा अभी तक। बहुत परेशान थे उस दिनों वो। आप अगर ट्रांसमिशन देख सकते हैं यूट्यूब पे उनकी, वो वैसे ही पता नहीं उनको क्या हो गया। अब यही कल से वो तनकीद के जद में, लेकिन दुनिया न्यूज़ को कोई भी नहीं कह रहा कुछ, कि दुनिया न्यूज़ की पॉलिसी नहीं है, कामरान शाहिद को ही हो रहा है। कामरान शाहिद को खुद बताना चाहिए कि भाई एक बंदा वज़ीर दाखिला सिंध के मुताबिक, एक शख्स वज़ीर दाखिला सिंध के मुताबिक गिरफ़्तार है और वो उनके प्रोग्राम में कैसे पहुंच गया और वो कैसे इंटरव्यू दे रहा है और उसके बाद वो कैसे घर चला गया, वो घर गया भी या नहीं गया। तो कामरान शाहिद साहब ने आज वज़ाहत दी जामी साहब के प्रोग्राम में। अजमल जामी साहब हैं, दुनिया न्यूज़ के एंकर हैं जामी साहब, उन्होंने इस चीज़ की वज़ाहत दी। उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल में जो शख्स इंटरव्यू दे देता है तो फिर वो आज़ाद है। कामरान शाहिद साहब ऐसे ही थोड़ी कोई आज़ाद होता है। 9 मई के बाद उनके घर में इतनी रेड्स हुई हैं, इतने पुलिस के अटैम्प्ट्स हुए हैं, उसकी वालदा के साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्या जुल्म जबर नहीं हुआ उनके ऊपर। उनके घर में गाड़ियाँ तोड़ी गई, उनके घर तोड़े गए, उनके कारोबार बंद किए गए, उनकी फैक्ट्रियाँ सील की गई। तो ये क्या था? एक इंटरव्यू की बस मार थी। इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसके बाद वो आज़ाद हैं? नहीं। अगर तो 9 मई के वो मुल्ज़िम हैं और मुजरिम हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर तो वो मुजरिम है तो उनको सज़ा देनी चाहिए कि भाई वो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी ना, वो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी जो तोड़ी गई हैं 9 मई वाले दिन। हम कैसे माफ़ कर दें? हमने तो माफ़ नहीं किया। अगर वो मुजरिम है, वो ये क्या हो गया कि बस वो आया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो गया? नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। प्रेस टॉक करी उन्होंने और उसके बाद वो आज़ाद हो गए।
तो फिर उन गरीब कारकुनों का क्या होगा जो इनके कहने पे निकले थे? ये तो आकर कहकर चले गए कि भाई हमारा वास्ता नहीं है पीटीआई से, चेयरमैन पीटीआई ने सब कुछ किया। आप ही चेयरमैन पीटीआई के साथ उठते बैठते थे भाई। कारकुन तो बेचारा गरीब सा था। अगर ये सब मुलजिम जो है थे और उसके बाद ये आज़ाद हो गए और अब वो कारकुन जो है वो जेलों में, तो उन कारकुनों को भी छोड़ दिया जाना चाहिए ना। वो भी आकर बाहर निकल के बोल देंगे कि भाई हमारा पीटीआई से लेने देना कुछ नहीं है और इमरान खान ने हमें बोला था, वो बड़ी जिम्मा होने चाहिए। गरीब गुरबे लोग हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। तो प्रेस टॉक्स एक तरफ से हो रही हैं, एक तरफ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उसमें चेयरमैन पीटीआई को ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है 9 मई का। एक तरफ से आज एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि आप उन लोगों को देख लें जो अब तक पीटीआई के रूपोश लोग हैं, वो लोग बैठकर कुरान पाक पे हलफ दे रहे हैं कि भाई हमें इमरान खान ने नहीं कहा कि कभी भी रियासती इदारों या रियासती इदारों की तनसीबात पर हमले करो। चेयरमैन पीटीआई ने हमेशा वतन से मोहब्बत का दर्स दिया है, पाक फ़ौज से मोहब्बत का दर्स दिया है। हमारा ये बयान रिकॉर्ड पर रख लें। आज के बाद अगर हमारा कोई बयान दूसरा आता है तो आप समझ जाएं क्या मजबूरी थी। मतलब ये कौम के साथ क्या हो रहा है, ये कौम देख रही है, सब कौम भी देख रही है और दुनिया भी देख रही है। दुनिया भी देखकर यही सोच रही होगी ये चल क्या रहा है भाई। एक तरफ बयान आ रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, 10 दिन बाद बयान आया था कि हम ही जिम्मेदार हैं। तो इन चीज़ों से अब कौम बहुत परेशान हो गई है। मईशत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हर आने वाला हुक्मरान यही कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करता कोई नहीं है। सब अपना पेट भरते हैं और चले जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। अवाम वहीं पर रहती है। 75 साल से अवाम उधर ही है। अवाम आज भी टमाटर, प्याज, पेट्रोल, घर के किराए, बिजली के बिलों में परेशान है। हुक्मरानों के अपने ही पड़े हुए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अब नवाज़ शरीफ को ही देख लें आप, वो कह रहे हैं कि मैं जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम आज के बाद नहीं लूँगा, लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों भाई? या तो आपने अगर मफामत करनी है तो सबके साथ करनी है, अगर आपने मफामत नहीं करनी तो किसी के साथ नहीं करनी। या तो आप बोले भाई सारे पिछले गिले शिकवे मैंने उनको भी अल्लाह पे छोड़ दिया, इमरान खान को भी अल्लाह पे छोड़ दिया, आ जाओ भाई बैठ जाते हैं। तुम्हें अगर आवाम वोट देती है तो तुम ले लो, हमें आवाम वोट देती है तो हम मान लेते हैं। तो ये इस तरह की पॉलिसीज़ इस वक्त मुल्क को बहुत ही बड़े क्राइसिस का सामना है। ऐवान इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं और जो ताकत के अलंबरदार बने हुए हैं, उन्हें ये सोचना है कि इस मुल्क में इस कौम के लिए भी कुछ करना है। ये कौम पिछले 75-76 साल से पिस रही है। अपना पेट काट काट कर आपको महंगी बिजली के बिल भरते हैं, महंगे पेट्रोल भरवाते हैं, महंगी अशिया ख़रीदते हैं। पैसे दे तो रहे हैं आपको, फिर भी मुल्क का कर्ज़ा उतरता नहीं, डबल ट्रिपल होता जा रहा है। हर बार ये आप लोग कहते हैं कि भाई मईशत जो है और मुल्क जो है उसको अभी संवारने के लिए कौम मदद करे, अवाम को कुर्बानी देनी पड़ी। अवाम तो कुर्बानी दे रही है, टैक्सेस पे टैक्सेस भर रहे हैं, बिजली के महंगे महंगे बिल भर रहे हैं, महंगा पेट्रोल डलवा रहे हैं, महंगा आटा ख़रीद रहे हैं, महंगी चीज़ें जो भी अशिया है वो सब महंगी ख़रीद रहे हैं, लेकिन मुल्क का कर्ज़ा तो नहीं उतर रहा। मुल्क का कर्ज़ा तो डबल ट्रिपल हो गया। क्या करे अवाम? तो खुदारा इस मुल्क की आवाम के बारे में भी सोचें। आवाम का तो कोई सोच ही नहीं रहा, बस अपने अपने पेट सब भर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि आवाम ने इस मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करना है तो आवाम के हाथ छोड़ दें। सब शहरियों के हकूक़ हैं। आइन ने हकूक़ दिया पाकिस्तानी शहरियों को, तो जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जिसने गलत नहीं किया उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।